सर SIR कह रही है कि ये जरूरी है कि जिस राज्य में लोग रह रहे हैं उसी राज्य के लोग वोट दे, दूसरे देश या दूसरे राज्य के लोग वोट ना करें। इस वजह से ये जरूरी है। बीजेपी इसको पूरे देश में लागू करने की मांग कर रही है। आप लोग का स्टैंड क्या है? बिहार के SIR में ड्राफ्ट में कटे 65,64,000 लोगों में चुनाव आयोग को सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना चाहिए कि उन 65,64,000 लोगों में कितने बांग्लादेशी हैं, कितने पाकिस्तानी हैं, कितना श्रीलंका के हैं और कितने दूसरे मुल्कों से आए हुए लोग हैं। अगर बिहार के SIR में चुनाव आयोग एक विदेशी घुसपैठिए मतदाता की पहचान नहीं कर पाया तो इस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का मायने क्या है? चुनाव आयोग के द्वारा जो नियम कायदे कानून पूर्व से चले आ रहे हैं उसमें विशेष संक्षिप्त मतदाता पुनरीक्षण की एक प्रक्रिया शुरू से चलती रही है। आज तक विशेष मतदाता संक्षिप्त पुनरीक्षण के सवाल पर कोई विवाद खड़ा नहीं हुआ। SIR के नाम पर विवाद खड़ा होना कहाँ है? पूछिए। वो कह रहे हैं कि एक आदमी दो जगह वोटर लिस्ट है, उसका भी हो रहा है और 65 लाख बार बार कह रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि अगर आपत्ति रहती तो 65,000 भी लोग तो सड़क पे आते ना। कुछ एक हुआ है तो हम जो ये कहेगा कि हम यहाँ के वोटर है, डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करेगा, हम उनको वोटिंग का राइट देंगे। किसी का अधिकार नहीं छीन रहे। केंद्रीय चुनाव आयोग, जिसका हाल के दिनों में नाम बदलकर केचुआ हो गया, केचुआ का तात्पर्य होता है कि बगैर रीढ़ का प्राणी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से हर मुद्दे पर झाड़ सुनने के बाद भी जब वो यह कहते हैं कि आधार को मान्यता नहीं देंगे, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि आधार को मान्यता देना होगा। जब वो कहते हैं कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का हम पब्लिकेशन नहीं करेंगे, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहता है कि मशीन रीडेबल ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का पब्लिकेशन आपको करना होगा। इन तमाम बातों के बाद भी अगर भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र चुनाव आयोग के प्रवक्ता बन के चुनाव आयोग का बचाव कर रहे हैं तो ये स्पष्ट है कि ये जोड़ी क्या कहलाती है। आरोप चुनाव आयोग पर लगते हैं और भाजपा के प्रवक्ता आकर सफाई देते हैं। ये इनके उन कुत्सित संबंधों को उजागर करता है जिसमें ये भारत के संविधान को न मानते हुए मताधिकार के अधिकार को से जनता को वंचित करना चाहते हैं। लाया जाएगा सत्ता पक्ष की तरफ से SIR के खिलाफ, क्या केंद्र सरकार को सर्वसम्मति से भेजने की है तैयारी? मैं इस सदन के चलने के जो लोकतांत्रिक तरीके हैं वो यह कहते हैं कि बहुमत का फैसला अल्पमत को मानना होगा। यदि इस पर प्रस्ताव आता है और बहुमत का फैसला होता है तो ये सदन का फैसला माना जाएगा, पक्ष और विपक्ष का फैसला नहीं माना जाएगा। सदन की मेरा कहना यह है कि केंद्रीय मंत्री जी, गृह मंत्री जी के वक्तव्य उनके अपने हैं, वो तारीफ करें स्वागत है, वो विरोध करें स्वागत है। सवाल इस बात का है कि नैसर्गिक न्याय की अवधारणा में जब तक किसी सक्षम न्यायालय से कोई दोष सिद्ध नहीं हो जाता है तब तक उसको अपराधी नहीं अभियुक्त कहते हैं। अगर संविधान की इस मूल भावना को बदलने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी अपने 130वें संविधान संशोधन विधेयक के माध्यम से करना चाहती है तो हम इसका विरोध करते हैं और हम यह कहते हैं कि नेचुरल जस्टिस हर व्यक्ति को निर्दोष साबित होने का मौका देता है और आप सक्षम न्यायालय से बगैर दोष सिद्ध किए हुए किसी को अगर सजा दे रहे हैं तो आप संविधान की मूल अवधारणा पर चोट कर रहे हैं। लेकिन आप तो नैतिकता की बात करते हैं, राजनीति में ये क्या अच्छा लगेगा कि कोई जेल से सरकार चलेगी? एक आदमी सवाल नैतिकता के बहुत व्यापक अर्थ होते हैं। नैतिकता के अर्थ में सबसे पहला अर्थ इस बात का होता है कि यह संबंधित व्यक्ति पर और समाज की परिपाटियों से संचालित होता है। लाल बहादुर शास्त्री के रेल दुर्घटना के बाद के इस्तीफे को इस देश ने देखा है और आज के हालिया रेल मंत्री को दुर्घटना के बाद रील बनाते भी इस देश ने देखा है। लाल बहादुर शास्त्री ने दुर्घटना के बाद इस्तीफा दिया और हालिया रेल मंत्री रेल दुर्घटनाओं के बाद अगर रील बनाते हैं तो नैतिकता की परिभाषा और मानदंड की चर्चा करना बेकार है। 22 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने
झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in